इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब पाकिस्तान को भी बेचैन कर रही है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पाकिस्तान की जुबान पर अब एक ही डर है, कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। ईरान पर इजराइल के हमले अब पाकिस्तान की संसद तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि इजराइल अब भारत के साथ मिलकर हमें भी खत्म करना चाहता है। यह कोई मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने संसद में खड़े होकर यह बयान दिया है। असद कासिर ने कहा है कि इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ड्रोन दिए, भारत की जमकर मदद की और अब इजराइल ईरान को खत्म करने के बाद पाकिस्तान को मिटाना चाहता है। तो उसमें ज्यादातर इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। दरअसल असद कासिर और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान ने हिलाकर रख दिया है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि कट्टर इस्लामिक देशों के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं लगने चाहिए। नेतन्याहू ने कहा था कि पहला कट्टर देश ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan. नेतन्याहू के इस बयान ने पाकिस्तान में आग लगा दी है, लेकिन इस आग में घी डालने का काम खुद ईरान ने कर दिया है। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि अगर इजराइल ने हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो जवाब में पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यानी ईरान ने इजराइल को जवाब देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इस आग में कूदेगा? भारत के लिए भी यह एक बड़ा संकेत है। इजराइल ने अगर ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स को उड़ा दिया तो भारत कब तक असीम मुनीर को बख्शेगा? पाकिस्तान जब तक जिंदा रहेगा भारत को अस्थिर करता रहेगा। अब फैसला भारत के हाथ में है। भारत को अब इजराइल के साथ मिलकर हमेशा के लिए पाकिस्तान को मिटाना होगा। जिस तरह से इजराइल ने बिना परवाह किए ईरान के एक एक शहर को उड़ाना शुरू कर दिया है, अब भारत को भी वही करना होगा। जिस तरह से इजराइल ने ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स को उड़ा दिया है, उसी तरह से अब भारत को भी असीम मुनीर को उड़ाना होगा। पाकिस्तान जितने समय तक जिंदा रहेगा उतने समय तक भारत को दुख देता रहेगा। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर भारत को वह बड़ा फैसला ले लेना चाहिए।